नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सोनोडिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी कैंड मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखेंगे एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं 2020, 21 और 22 और 23 में भी बनाए हुए हैं। चैनल की लिस्ट में जाकर के आप जो है चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के एक्सीलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर जो है सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, स्वर सहित व्यंजन है। तो स्वर सहित व्यंजन यहाँ पर है का, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुंह से होता है वो कहलाते हैं, उनको बोलते हैं नाक और मुंह से जिनका उच्चारण होता है वो कहलाते हैं अनुनासिक। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में खालिस्तान आ जाता है, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो है अंतर। वर्तनी की त्रुटि से अर्थ में अंतर आ जाता है। कैसा चांद, खालिस्तान दिया है, सुंदर चेहरा है। इस वाक्य में उचित निपात का चयन करिए। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर उपयुक्त है। कैसा चांद सा सुंदर चेहरा है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, सा। आगे देखेंगे, बाण का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर बाण जो होता है वो तीर कमान जो होती है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा बी, बी यहाँ आंसर होगा तीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिसकी चार भुजाएं हों उसके लिए एक शब्द हमको बताना है। तो उसका होता है अर्थ चतुर्भुज। चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। लौट आया हुआ के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। लौट आया हुआ के लिए जो उपयुक्त शब्द है यहाँ पर वो है प्रत्यागत, बी आंसर होगा। अगला है, देवर्षि का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। और जो आंसर है वो है सी, देवोधन ऋषि, देवर्षि, सी आंसर होगा यहाँ। आगे देखते हैं, रक्षक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो रक्षक का जो है भक्षक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे, अगला है, ती प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के आखिरी में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग जो है शुरू में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है ती प्रत्यय से बना हुआ कौन सा, इसमें सब देखना है हमको शब्द। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो शक्ति, बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ती प्रत्यय वाला। आगे देखते हैं, देवासुर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। देवासुर में जो समास है वो है देव और असुर, दो शब्द इसमें जुड़े हुए हैं, देवासुर, देव और असुर। तो द्वंद्व समास होता है, जैसे सीताराम, पाप पुण्य, रात दिन, इनमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। सिर से पैर तक, तो यहाँ इसका मतलब होता है आदि से अंत तक, यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला है, शासन का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो शासन जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, हमको इसकी सही वर्तनी हमको बताना है कि किस प्रकार से शासन को लिखा जाता है, कौन सी वर्तनी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बी जो है शासन, वो राइट है यहाँ पर, तो बी यहाँ पर आंसर होगा। हम मानव को मुक्त करेंगे यदि विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो इस पंक्ति में जो है कौन सा रस है। तो यहाँ पर जो है हमको इन पंक्ति को पढ़ करके एक उत्साह जागृत हो रहा है हमारे अंदर। तो यहाँ पर जो रस होगा वो है वीर रस है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, वीर रस। अगला है यहाँ पर, सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतव परियो प्रभात में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, उत्प्रेक्ष अलंकार।
क्योंकि यहाँ पर जो है उपमेय में उपमान की संभावना। यहाँ पर एक शब्द आया है मनहू। मनहू जो है शब्द आया है, मानो मनु मनहू, जानो जनु जनहू, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना होती है। और उपमा अलंकार के लिए यदि शब्द आते हैं सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सदृश या समान, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बद उपसर्ग किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा उर्दू और फारसी का है। नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र द्रंग सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा अलंकार है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा डी, रूपक अलंकार, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान का आरोप है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन है स्थायी भाव के साथी होते हैं, तो यहाँ पर रस से संबंधित है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं यहाँ पर रस में, तो यहाँ पर संचारी भाव स्थायी भाव के साथी होते हैं, संचारी भाव। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधखिला में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो यहाँ पर हमको अधखिला में उपयुक्त उपसर्ग जो है अध है, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर हम पढ़ के देख लेते हैं। हम बचपन में वहाँ गया, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जा चुका था। तो यहाँ पर जो आंसर है सही है, जो हमारा वर्तनी जो सही है वाक्य की, वो है हमारा डी है। यहाँ पर डी जो है सही है। यहाँ पर मैं बचपन में वहाँ जा चुका था। वर्ण का उच्चारण स्थान है, टा जो है उसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, परमार्थ में कौन सी संधि है? परमार्थ में दीर्घ संधि है। परमार्थ में जो है दीर्घ स्वर संधि है। पीताम्बर में समास है, पीताम्बर में जो समास है वो है बहुब्रीहि समास है। तद्भव जो है दूध शब्द का वर्ग क्या है? तो हो जाएगा तद्भव, और दुग्ध जो है वो तत्सम हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध की बात की जा रही, दूध शब्द का वर्ग क्या है? तो तत्भव हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित पद में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है यहाँ पर? तो यहाँ पर अव्यय आया हुआ है यहाँ पर, तो अव्यय भाव समास, यहाँ पर ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जलधि शब्द का पर्यायवाची क्या है? जलधि का जो पर्यायवाची होगा वो समुद्र हो जाएगा। डी आंसर होगा। पंकज शब्द का पर्यायवाची क्या है? पंकज शब्द का पर्यायवाची शब्द है कमल। बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और स्वर कोकिला की बात करते हैं तो स्वर कोकिला बोलते हैं हम लता मंगेशकर जी को। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। गोदान, गबन, निर्मला, पूस की रात, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। आगे देखते हैं, वादी का विलोमार्थी शब्द बताइए। तो वादी का जो विलोमार्थी शब्द है वो है प्रतिवादी। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन थे? प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे शरद जोशी। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसके द्वारा लिखी कविता है? किसके द्वारा लिखी रचना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को।
और प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इसको ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा में किसने कविताएं लिखी, तो भूषण ने लिखी थी। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि वीर रस से ओतप्रोत कविताएं थीं, रचना थी। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आनंद मठ किसने लिखा, आनंद मठ की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की है। यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की कृति का क्या नाम है, तो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कामायनी। कामायनी रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, रहीम का पूरा नाम क्या है, रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने देखे हिंदी व्याकरण से संबंधित। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने का आपको थैंक यू सो मच।